हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को आज बायर सेलर के बीच में अंतर के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं। आखिर मार्केट में बायर हावी है या सेलर हावी है। तो मेरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को रिमाइंडर में लगा लें और आप लोग अकेले में एकांत होकर सुनने का कोशिश कीजिएगा और देखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्किप और फास्ट फॉरवर्डिंग करके देखते हैं तो आपके बहुत सारे पॉइंट मिस आउट हो सकता है। और आप जानते ही हैं, आधा अधूरा ज्ञान लोगों को हानिकारक होता है। और बाद में आप मेरे कुछ पॉइंट को आप अगर मिस कर देते हैं तो और उसको छोड़ने के बाद आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को वन डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पर आज 5 अप्रैल है और मैं 4 अप्रैल पे चार्ट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो हम लोग तो ऑप्शन बायर हैं, तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 4 अप्रैल को मार्केट जैसे ही ओपन होती है एक बड़ा कैंडल डाउन साइड की ओर आती है। एक बहुत बड़ा रैली देता है इस जगह पे मार्केट। और मार्केट आके 23,035 के पास में आके मार्केट रुकती है। और यहाँ से यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ के रुकती है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट को यहाँ से बायर्स अपसाइड की ओर ले जाने का कोशिश करता है। लेकिन बायर्स के पास में उतना पोटेंशियल नहीं होता है जो जो भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुआ था उसको पुश आउट कर सके। और मार्केट अबाउट 50% से ही, मैं आप लोग को सारा चीज़ बताता हूँ डिटेल में। देखो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है। इससे बड़ा टूल कुछ नहीं है मार्केट में। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, कैंडल को आपको समझना होगा। मैं सेकंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही मानता हूँ। देखो मार्केट अबाउट 50%, अबाउट 0.5% पे मार्केट यहाँ से जैसे आती है। अगर मार्केट यहाँ से अब जाती है तो फिर जितना भी सेलर्स था वो सब खतरे में आ जाता। वो लोग को डर से वो लोग फिर यहाँ से पुश आउट हो जाता। लेकिन मार्केट जैसे 50% के पास आती है, यहाँ पे सेलर्स इतना हावी था, फिर से वो सेलर्स यहाँ आके हावी हो गया है और सेलर्स एक्टिवेट हो गया। और मार्केट को अबाउट, देखो मार्केट को वहाँ से इस जगह सेलर्स एक्टिवेट जो हुआ, मार्केट को अबाउट 200 पॉइंट नीचे तक लेके आया मार्केट को। 200 पॉइंट लेके नीचे आया मार्केट। और जो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुआ था उसको पुश आउट कर दिया। इस बायर्स में उतना हिम्मत नहीं था, उतना दम नहीं था, उतना पोटेंशियल नहीं था, तो मार्केट को ये हटा दिया, इस बायर्स को यहाँ पे हटा दिया। और यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन क्रिएशन किया था, ये जो यहाँ पे पुश 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 डाउन किया था, यहाँ पे जो सपोर्ट किया, यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन क्रिएशन किया था, तो यहाँ जो डाउन ब्रेक डाउन जो किया था मार्केट, तो इस सपोर्ट लाइन आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट फिर आके यहाँ पे जो रुकती है, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुआ, बायर्स फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, फिर बायर्स जो यहाँ से मार्केट को अप साइड ले जाने का कोशिश किया। लेकिन जैसे ही ये जो पहले सपोर्ट लाइन था अब जो रेजिस्टेंस बन गया है, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आती है मार्केट, एक फिबोनाची टूल से भी आप समझ सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी। देखो यहाँ पर से
यहाँ से भी देखो, जैसे ही 50% के पास मार्केट आती है, अगर आप इसको रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं है तो इससे भी समझ सकते हो आप। जैसे ही मार्केट देखो 50% के पास आती है, यहाँ जो मार्केट आई थी, यहाँ पे देखो बायर्स, यहाँ सेलर्स जो है फिर से एक्टिवेट हो गया। वो जो सेलर्स यहाँ पे था, वो सेलर्स यहाँ एक्टिव होके फिर मार्केट को नीचे की ओर ले जाने का कोशिश किया, मार्केट को नीचे ले जाने का कोशिश किया। वो लोग नहीं चाहता था मार्केट आज ऊपर जाए। तो मार्केट यहाँ बायर्स भी थोड़ा दबदबा है, यहाँ सेलर्स भी दबदबा है, तो मार्केट बीच में ही कंसोलिडेट किया कुछ देर तक। और फाइनली यहाँ पे सेलर्स तो पहले से एक्टिवेट था ही। एक यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन करती है 5 मिनट्स कैंडल्स को, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ मार्केट। उसके बाद देखो एक बड़ा कैंडल के साथ में मार्केट, ये जो पहले से सपोर्ट लाइन था उस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट अबाउट 22,874 के पास में आती है मार्केट। फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुआ, लेकिन बायर्स के पास उतना पोटेंशियल नहीं है जो वो जो पहले सपोर्ट लाइन था उस वहां तक भी जा सके। फिर से यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हुआ, फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुआ, फिर से इस सपोर्ट लाइन, जो पहले सपोर्ट लाइन था, अब रेजिस्टेंस जो बना है यहाँ तक आया। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ आती है, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो जाता है और सेलर्स मार्केट को फिर से देखो लगभग 67 पॉइंट मार्केट यहाँ पे दिया। फिर वो यहाँ पे जो पहले सपोर्ट लाइन बना था उसको तोड़ के मार्केट 22,856 तक आया मार्केट। फिर यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, यहाँ पे जितना भी सेलर्स यहाँ एक्टिवेट हुआ था, ये जो एक कैंडल के साथ में इस जितना भी सेलर्स था सबको बायर्स जो है हटा दिया। यहाँ पे जितना भी यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हुआ था, ये जो बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये जितना भी यहाँ पे सेलर्स था सबको ये बायर्स जो है हटा दिया। लेकिन मार्केट फिर देखो इस जगह पे आती है, इस पहले जो सपोर्ट लाइन था अब ये जो रेजिस्टेंस बना है, फिर यहाँ पे पुश डाउन करने का कोशिश किया। लेकिन ये जो कैंडल का जो बड़ा कैंडल का जो फॉर्मेशन किया है इस जगह, यहाँ जितना भी सेलर्स था सबको हटा दिया। और यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट डे यहाँ से अगर अप साइड की ओर मूव नहीं देती है मार्केट, मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट अपसाइड की ओर आया है। मार्केट तो 50% के पास में है। अगर मार्केट यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट, इस जगह जो सपोर्ट लाइन है यहाँ देखो, इस जगह देखो, अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन से मार्केट अगर अप साइड की ओर नहीं जाती है, अगर इसको मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट यहाँ पे 22,372 तक आ सकती है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो फाइनली मार्केट 21,958 के पास में फिर से मार्केट आ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना के मार्केट अप साइड की ओर निकलती है तो हमें फिर यहाँ पे अप साइड की ओर, हम जब भी मार्केट सब ईएमए के पास आती है और तो या पुल बैक करती है तो हमें वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आप इस तरह से बायर सेलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या सीखें, आप यहाँ ये सीखे कि मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग है। मार्केट में जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ एक बड़ा सेलिंग दिया, फिर यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुआ, उसको भी मार्केट यहाँ पे पुश डाउन कर दिया, उसको पुश आउट करके मार्केट पुश डाउन अबाउट 200 पॉइंट यहाँ पे दिया। तो इससे हम ये समझते हैं कि जब भी पुल बैक हुआ तो हमें वहाँ पे पुश डाउन की ओर मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना था और हम लोग 10 पॉइंट 15 पॉइंट आराम से ले सकते थे।
तो हमें इस तरह से ही ट्रेड लेना चाहिए। आज दिन भर मार्केट में सिर्फ सिर्फ सेलर का ही दबदबा रहा, तो जब भी मार्केट एक पुल जब भी मार्केट एक पुल बैक लिया तो हमें वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं ट्रेड। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ में। अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझते हैं तो उससे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छे से। चलो मैं लेके चलता हूँ पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको, और मैं यहाँ पे EMA 9 और 15 EMA को एक्टिवेट कर दिया। तो आप ये देखो, सिंपल तरीका से देखो, मार्केट अभी EMA से नीचे है, तो मार्केट अभी बियरिश में है। अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, बीच में ओपन होती है या इस जगह ओपन होती है, तो हमें डाउन साइड की ओर ही ट्रेड देखना चाहिए। अगर जब तक मार्केट हमें अबाउट 50% को, इस कैंडल के 50% को क्रॉस नहीं करे, तब तक हमें बाय साइड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट 50% के अपर ओपन हुआ और मार्केट अप साइड की ओर जा रही है तो हमें वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो हमें डाउन साइड की ओर यहाँ तक के लिए अबाउट 22,356 तक के लिए हमें ट्रेड देखना चाहिए डाउन साइड की ओर। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। आप खुश रहिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए।